हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज क्लासेस। दोस्तों एक बार स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नाउन का एक बेसिक सा पार्ट है, सम इम्पोर्टेंट नाउन्स, है ना, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाउन्स को कोई ऐसा नाउन होता है उसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है ना। प्लूरल बनाने के बाद उसका कहीं मीनिंग देखते हैं हम लोग चेंज हो जाता है ना, और कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक किसके अकॉर्डिंग है? सम इम्पोर्टेंट नाउन्स। ठीक है, तो आइए पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। जैसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है कि अगर कोई भी कंपाउंड नाउन, ठीक है क्या, अगर कोई भी कंपाउंड नाउन को क्या करेंगे हम लोग, अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं, आप लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, मैन वर्ड के साथ एस लगाएंगे। मैन वर्ड के साथ एस लगाएंगे। आप लोग समझेंगे यहाँ कि मैन वर्ड के साथ कैसे एस लगाएंगे, उसको देखते हैं। अभी नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, ठीक है। जैसे हमारा पहला है ब्रदर इन लॉ। क्या है? ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इसका अगर प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप? तो इसमें मैंने कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या कहा कि मैन वर्ड के साथ क्या करते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है। तो मैन वर्ड कौन सा है इसमें? ब्रदर हमारा कहीं ना कहीं मैन वर्ड है, तो इसीलिए इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मदर इन लॉ है, सेम है ये भी। तो मदर हमारा मैन वर्ड है, तो मदर के साथ क्या करा मैंने, ऐसे लगा दिया, मदर्स इन लॉ। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ है, उसका प्लूरल बनाया जाता है ब्रदर इन लॉज कर देते हैं, यानी कि एस यहाँ जोड़ देते हैं अंतिम में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैन वर्ड के साथ एस लगाते हैं। उसी तरह हम देखते हैं ये क्या है हमारा, सिस्टर इन लॉ। क्या है? सिस्टर इन लॉ। इसका भी क्या करेंगे, मैन वर्ड के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ बन जाएगा ये, ठीक। उसी तरह हम देखते हैं फादर इन लॉ। ये सीक्वेंस में मैंने सारा एक साथ ले लिया कि इस टाइप का अगर आए आपके पास ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो इसके साथ क्या करेंगे, मैन वर्ड के साथ हम लोग एस या ई एस लगाएंगे। तो फादर इन लॉ का क्या बन जाएगा प्लूरल हमारा, फादर्स इन लॉ, ठीक है। आप लोग गलती से भी ये नहीं करेंगे, फादर इन लॉज करेंगे, ठीक है ना, एस लास्ट में नहीं लगाएंगे, मैन वर्ड के साथ ही एस लगाएंगे। जैसे एक वर्ड हमने लिया है बेडरूम। क्या है वर्ड हमारा, बेडरूम। तो बेडरूम में आप लोग जैसे देखेंगे, बेडरूम है हमारा ये, ठीक है। बेडरूम में अगर देखते हैं तो बेडरूम का प्लूरल कैसे बनाएंगे हम लोग? तो बेडरूम का अगर प्लूरल बनाने का प्रयास करते हैं आप लोग, तो रूम हमारा कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ मैन वर्ड है, बेड रूम। तो क्या होगा, यहाँ मैन वर्ड के साथ ऐसे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ये, बेड रूम्स बन जाएगा, ठीक है। बेड्स रूम नहीं करेंगे, क्या बनेगा इसका, बेड रूम्स होगा। उसी तरह हमारा है कमांडर इन चीफ। क्या है, कमांडर इन चीफ। तो मैन वर्ड कहीं ना कहीं हमारा इसमें क्या है, मैन वर्ड को पकड़ना है कि मैन वर्ड हमारा कौन सा है। तो मैन वर्ड हमारा यहाँ है कमांडर, तो कमांडर का क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेप डॉटर। क्या है, स्टेप डॉटर। डॉटर कहीं ना कहीं यहाँ मैन वर्ड है, तो क्या करेंगे हम लोग, डॉटर्स करेंगे, यानी कि स्टेप डॉटर्स होगा हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं मेड सर्वेंट। कहीं ना कहीं अगर यहाँ देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, वर्ड को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कौन सा मैन वर्ड है। तो मेड सर्वेंट, यानी कि सर्वेंट हमारा यहाँ मैन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा इसका, ठीक है। उसी तरह अगला देखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, मेंबर्स हो जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट के अंतर्गत किसका वैल्यू है, मेंबर का। तो मेंबर हमारा कहीं ना कहीं क्या है, मेन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है जो कि क्वेश्चन में सेट करके बनाया जाता है, क्वेश्चन के बीच बीच में रहेगा आपका ये वर्ड, तो वहां आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। उसी तरह है मैन हैटर। आप लोगों ने सुना होगा मैन हैटर, तो कहीं ना कहीं यहाँ देखेंगे हैटर्स हमारा यहाँ क्या है, मैन वर्ड है, इसका क्या हो जाएगा, मैन हैटर्स हो जाएगा, ठीक। उसी तरह वुमेन लवर है, तो वुमेन लवर का क्या प्लूरल बनेगा हमारा, वुमेन लवर्स बनेगा। वुमेन लवर तो सिंगुलर है हमारा, अब प्लूरल इसका बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या बन जाएगा, वुमेन लवर्स हो जाएगा। उसी तरह मैन लवर है, तो मैन लवर का क्या हो जाएगा, मैन लवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत देखा कि कोई भी कंपाउंड नाउन को हम लोग क्या करते हैं, मैन वर्ड के साथ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा क्या है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंतर्गत मैंने बताने का प्रयास किया है कि देखेंगे अगर, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा कहता है कि सम नाउन्स यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका आप क्या करेंगे, सिंगुलर से अगर प्लूरल बनाएंगे तो उसका क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है।
यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका अगर आप लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर में तो कुछ और मीनिंग होगा और जैसे ही प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं आप तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होता है, आइए कुछ वर्ड्स को देखते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ नाउन्स को देखते हैं। जैसे पहले हमने लिया है एयर, पहला मैंने लिया है एयर। एयर का जैसे ही प्लूरल आप बनाने का प्रयास करेंगे, एयर्स करने का प्रयास करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, दिखावटी व्यवहार, यानी कि दिखावट करने के लिए एक तौर पर जो व्यवहार किया जाता है ना, यानी कि अगर हंसने का मन नहीं है किसी को देखकर फिर भी हंसना पड़ता है, तो उस तरह का हो जाता है। उसी तरह अगला वर्ड है रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापसी। अगर इसका प्लूरल बनाते हैं आप लोग, रिटर्न्स करते हैं, यानी कि आय का हिसाब, यानी कि इनकम का हिसाब करना, उसी को क्या कहते हैं, रिटर्न्स कहते हैं। उसी तरह हमारा है आयरन। आयरन, अगर आयरन का आयरन्स करते हैं तो इसका मतलब क्या बन जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, तुरंत जंजीरें हो जाता है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, जंजीरें, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है, आप लोग इसका ध्यान जरूर रखेंगे। तो अगला वर्ड हमारा है, अगला नाउन है सैंड। सैंड मतलब क्या होता है, रेत। रेत का जैसे ही सैंड्स आप लोग करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज होकर क्या हो जाता है, हमारा रेगिस्तान बन जाता है, ठीक। उसी प्रकार हमारा है वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी, और जैसे ही इसका प्लूरल बनाते हैं, वुड्स करते हैं आप लोग, तो यानी कि क्या बन जाता है, हमारा जंगल हो जाता है, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। एब्यूज, एब्यूज मतलब दुरुपयोग, गाली देना, है ना। तो अगर इसका प्लूरल बनाएंगे, एब्यूजेज करेंगे, तो इसका मतलब होता है कुरीतियां, है ना, कुरीतियां होता है। जैसे अगला वर्ड है हमारा गुड। गुड क्या है, ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो गुड का मतलब होता है अच्छा। अगर गुड का गुड्स आप लोग करते हैं तो गुड्स करते ही आपका मीनिंग चेंज होगा और इसका हिंदी निकलेगा सामान, कोई भी सामान, ऑब्जेक्ट, वस्तु, है ना। उसी तरह हमारा है वाटर। वाटर का जैसे ही वाटर्स करते हैं आप लोग, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है हमारा, है ना। वाटर्स को अगर जैसे ही वाटर्स करते हैं तो क्या हो जाता है, समुद्र मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। देखिए वाटर का मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र, बिल्कुल ये कॉमन से वर्ड है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन करते समय यूज किया जाता है इन सब वर्ड का। उसी तरह अगला वर्ड है हमारा वर्क। क्या है, वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है, काम, काम होता है, ठीक है। जैसे ही इसका वर्क्स करते हैं आप लोग तो क्या हो जाता है, साहित्य लेखन, साहित्य लेख, ठीक है, लिटरेचर, ठीक है। उसी तरह हम लोग बात करेंगे फ्रूट। फ्रूट का मतलब क्या होता है, फल, जैसे हो गया, मतलब एग्जांपल में अगर समझे तो केला, सेब इत्यादि, है ना, इस टाइप का फ्रूट उसको बोलते हैं। और जैसे ही आप लोग फ्रूट का फ्रूट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि रिजल्ट, नतीजा, किसी भी मेहनत का हो, है ना, और या किसी भी चीज का हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्रूट्स कहते हैं, ठीक। उसी तरह हमारा अगला है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा। तो तीसरा हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत देखेंगे हम लोग कि इस कॉन्सेप्ट में क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर फॉर्म। यानी कि इसमें क्या कहा मैंने, सम नाउन्स हैव वन मीनिंग, यानी कि एक मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म, यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होने पर उसका क्या होता है, एक मीनिंग होता है, ठीक है, एक मीनिंग निकलता है। और जैसे ही आप क्या करते हैं, बट मोर देन वन इन द प्लूरल फॉर्म, जैसे ही इसको प्लूरल फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, एक से अधिक मीनिंग हो जाता है इसका, ठीक है। तो कैसे ये होता है, आइए देखते हैं। कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए। तो पहला है कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है, रिवाज। आप लोग लगभग जानते ही होंगे, ये बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है, कस्टम्स, रिवाज। अगर कस्टम्स करते हैं हम लोग तो इसका दो मीनिंग निकलता है, एक तो रिवाज होगा ही और दूसरा क्या हो जाता है, सीमा शुल्क, है ना, यानी कि जो टैक्स लगता है बॉर्डर पे, सीमा शुल्क, उसी को क्या कहते हैं, कस्टम्स भी कहते हैं। उसी तरह अगला वर्ड है हमारा मैनर। मैनर का हिंदी होता है तरीका। मैनर का क्या मतलब होता है, तरीका। और जैसे ही मैनर का आप लोग मैनर्स करते हैं तो इसका हिंदी तरीका तो होगा ही, और क्या हो जाएगा हमारा, शिष्टाचार हो जाएगा, ठीक, शिष्टाचार। उसी तरह हम लोग बात करते हैं पेन की, अगर तो पेन मतलब दर्द। अब पेन का जैसे ही पेंस करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, एक तो दर्द होता ही, एक होता है अथक प्रयास, यानी कि बहुत ज्यादा प्रयास करते रहना, है ना, उसी को क्या कहते हैं, अथक प्रयास कहते हैं, ठीक है। उसी तरह अगला वर्ड है हमारा क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक चौथाई, यानी कि टोटल में से चौथा भाग, एक चौथाई, ठीक है। क्वार्टर्स, अगर इसका क्वार्टर्स करते हैं तो एक चौथाई तो होता ही है, और इसके साथ साथ क्या मीनिंग होता है, आवास भी इसका मतलब होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग देखें लास्ट वर्ड लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है, अक्षर या तो
चिट्ठी होता है। और जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, लेटर्स करेंगे तो इसका अक्षर होगा, चिट्ठी होगा, साहित्य होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या किया, कुछ नाउन्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।